स्टार प्लस का सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों दर्शकों के बीच हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। सीरियल में लगातार ऐसे ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए जा रहे हैं कि दर्शक हर एपिसोड के साथ टीवी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहे। जैसे ही एक ट्रैक खत्म होता है, तुरंत नया मोड़ आ जाता है। यही वजह है कि शो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि फैंस का एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि इन दिनों बार बार सई को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि सई जैसी मजबूत और आत्मनिर्भर महिला किरदार को यूं हर बार अपमानित होते देखना उन्हें निराश करता है। इसके बावजूद यह शो टीआरपी की रेस में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में अपनी जगह हमेशा बनाए रखता है और टॉप शोज की लिस्ट में शामिल रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सीरियल के लेटेस्ट और बेहद दिलचस्प ट्रैक के बारे में बताने वाले हैं। यह ट्रैक घूमता है विराट और सई की एनिवर्सरी और उसी के साथ साथ पत्रलेखा की जलन भरी हरकतों के इर्द गिर्द। एपिसोड की शुरुआत होती है एक पिकनिक ट्रिप से। यह पिकनिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बच्चों और उनके माता पिता के रिश्ते को और मजबूत बनाने के मकसद से रखी गई है। इसलिए इस ट्रिप में स्कूल के बच्चे, उनके माता पिता और पूरा स्टाफ मौजूद है। विराट, सई, विनायक और पत्रलेखा भी इस पिकनिक का हिस्सा हैं। हर कोई बहुत उत्साहित है, बच्चे उछल-कूद कर रहे हैं, तो वहीं टीचर्स भी एक दूसरे से बातचीत करते नजर आते हैं। माहौल बेहद खुशनुमा है। लेकिन जैसे ही सभी पिकनिक का मजा लेने लगते हैं, अचानक एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। पिकनिक में जो केक लाया जाता है, वह किसी बच्चे का बर्थडे केक नहीं होता, बल्कि एक एनिवर्सरी केक निकलता है। और वह एनिवर्सरी कोई और नहीं बल्कि सई और विराट की होती है। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, वहां मौजूद हर किसी की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। बच्चे हैरानी के साथ तालियां बजाने लगते हैं। स्टाफ और टीचर्स भी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन पत्रलेखा, उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। उसके मन में यही सवाल घूमता है, आखिर ये सब किसने प्लान किया और मैं इसे रोक क्यों नहीं पाई। इससे पहले कि पत्रलेखा कुछ कर पाए, बच्चे और स्टाफ विराट और सई को हैप्पी एनिवर्सरी बोलकर विश करना शुरू कर देते हैं। हर कोई उन्हें बधाइयां देता है। विराट थोड़ा असहज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इस स्थिति में कैसे रिएक्ट करे। लेकिन वहीं दूसरी ओर सई पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए बच्चों और सभी लोगों का धन्यवाद करती है। उसकी यह सादगी और हिम्मत देखकर लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद माहौल को और हल्का बनाने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू की जाती है। एक्टिविटी यह है कि बच्चे अपने माता पिता से एक स्पेशल गिफ्ट मांग सकते हैं। इसी एक्टिविटी के दौरान विनायक भी आगे आता है और मासूमियत से अपने पापा विराट से पूछता है, पापा आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? विराट उसे प्यार से देखकर कहता है, जो विनू चाहेगा वही गिफ्ट मिलेगा। इसके बाद विराट की नजर सई पर जाती है। वह थोड़ी देर उसे देखता है और कहता है, मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही होगा कि सई और विनू हमेशा मेरे साथ रहें। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं। सई हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं चाहती हूं कि हर जन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलते हैं टीवी सीरियल्स की सबसे तेज, सबसे बड़ी और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स। अगर आप भी गुम है किसी के प्यार में के सच्चे फैन हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें,
क्योंकि इस हफ्ते कहानी में आने वाला है ऐसा महा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से शुरू हुई यह कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, संघर्ष, कुर्बानी और प्रेम सब कुछ एक दूसरे से टकराने वाले हैं। इस बार की कहानी में तेजू की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ ने तेजू की किस्मत में एक ऐसा मोड़ लिखा है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नील, रथुरा और तेजू, इन तीनों के बीच अब शुरू होने वाला है एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा इमोशन ज्वार जो दर्शकों के दिलों को छू जाएगा। तेजू के पापा की आखिरी इच्छा, नील का बलिदान और रथुरा का गुस्सा, इन सब का मिलाजुला असर अब इस कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह दिल को छू जाने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप तक हर अपडेट सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत दर्दनाक पल से। तेजू के पापा मोहित की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। घर का माहौल चिंताओं से भर जाता है। परिवार वाले तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां नील, जो एक समझदार और संवेदनशील डॉक्टर है, उनकी जान बचाने की हर संभव कोशिश करता है। तेजू जैसे ही इस खबर को सुनती है, उसका दिल धक धक करने लगता है। वह भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है, आंखों में डर, दिल में बेचैनी और होठों पर सिर्फ एक नाम, बाबा। लेकिन जब तेजू अस्पताल के कमरे में पहुंचती है, वहां का दृश्य देखकर उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। उसके सामने उसके प्यारे बाबा अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, सांसें धीमी पड़ चुकी हैं और तेजू उनके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है। उसी वक्त मोहित अपनी जेब से एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया निकालते हैं। वह बड़ी मुश्किल से उसे अपने कांपते हाथों से नील के हाथ में रखते हैं। कमजोर आवाज में कहते हैं, नील, मुझसे वादा करो बेटा, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी तेजू को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, उससे शादी करोगे, यह मेरी आखिरी इच्छा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तेजू के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह इस बात से पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। नील के चेहरे पर भी भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। नील तेजू से दिल से प्यार करता है, लेकिन तेजू का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है, रथुरा के लिए। तेजू को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक तरफ उसके बाबा की आखिरी इच्छा, दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार। आंखों से आंसू बहते हैं, होंठ कांपते हैं और वह अपने बाबा का हाथ पकड़कर बस चुप रह जाती है। मोहित की हालत बिगड़ती जाती है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आखिरकार मोहित तेजू को छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। तेजू जमीन पर गिरकर रोने लगती है। उसका दिल टूट चुका है। समय बीतता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तेजू अब भी अपने बाबा की याद में खोई रहती है। वह हर दिन खुद से यही सवाल पूछती है, क्या मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको देने वाले हैं आपके फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड का जबरदस्त अपडेट। दोस्तों, इस बार की कहानी में भावनाओं का तूफान, ड्रामा का जबरदस्त तड़का और सस्पेंस का ऐसा जलवा देखने को मिलेगा कि आप सचमुच दंग रह जाएंगे। हर सीन, हर पल आपको टीवी से जोड़े रखेगा,
क्योंकि इस बार का एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इमोशंस, रिश्तों और कुर्बानियों की पूरी दास्तां बनने वाला है। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। कहानी की शुरुआत होती है चौहान हाउस से, जहां चारों तरफ शादी की रौनक है। हर कोने में सजे हैं रंग बिरंगे फूल, घर में गूंज रही हैं ढोलनगाड़ों की आवाजें, रिश्तेदारों की भीड़ लगी है। हर चेहरा खुशियों से खिला है। हर कोई तैयारी में व्यस्त है। कोई हल्दी की रस्म सजा रहा है तो कोई मेहमानों का स्वागत कर रहा है। बारात के आने की खबर से घर में उत्साह का माहौल है।